बहुत सुंदर अनुरोध। जीव मुक्ति, जेयाइवा मुक्ति का भाव भागवत पुराण में कई स्थानों पर प्रकट होता है, विशेषतः जब भगवान के भक्त आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि भागवत पुराण के अध्याय सीधे जीव मुक्ति अध्याय नाम से नहीं हैं, लेकिन उसका प्रथम अध्याय स्कंध एक, अध्याय एक एक उसी भाव से आरंभ होता है, जहां परम सत्य, ईश्वर की सत्ता और मुक्ति के तत्व की व्याख्या होती है। अब मैं इसे कहानी और भावपूर्ण शैली में लिख रहा हूं, जैसे किसी पुराणवाचक कथा सुना रहा हो, वही पवित्र लय और महिमा के साथ। भागवत महापुराण स्कंध एक, अध्याय एक, कहानी रूप में जीव मुक्ति का आरंभ। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पवित्र प्रदेश में नैमिषारण्य नाम का एक विशाल वन था। वहां ऋषियों की एक महान सभा हुई, धर्म की रक्षा और कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए। उन ऋषियों के प्रमुख थे शौनक मुनि, जिनकी बुद्धि सागर के समान गहरी थी। उन्होंने सब ऋषियों से कहा, कलयुग में मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, उसकी बुद्धि भ्रमित है, कर्म अशुद्ध है। अब बताओ, हम क्या करें जिससे जीव मुक्त हो सके। तभी वहां आए थे सूत जी, जो व्यास देव के शिष्य थे और सभी वेद, उपनिषद और पुराणों के झाता थे। सूत जी ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनियों, भागवत महापुराण ही वह अमृत है जो जीव को मुक्ति प्रदान करता है। यह वेदों का सार, उपनिषदों का हृदय और प्रेम भक्ति का मार्ग है। इसका श्रवण ही जीव को संसार बंधन से मुक्त कर देता है। सृष्टि के आदि का रहस्य सूत जी बोले। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार था, तब परम पुरुष नारायण ही थे। उन्हीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। वही परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उसकी गति, कर्म और विचार को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और यह आत्मा स्वयं भगवान का अंश है, वही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। जीव मुक्ति का भाव सूत जी ने बताया। हे मुनियों, मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं। जब मनुष्य अपने कर्म, अहंकार और आसक्ति को भगवान की चरण सेवा में अर्पित कर देता है, तब वही मुक्ति है। जीव तब भी शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाता है। यही है जीव मुक्ति। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार भक्ति में लीन जीव संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। भक्ति का सार सूत जी ने कहा, भागवत का सार है भक्ति, ज्ञान नहीं। जब हृदय में प्रेम उमड़ता है, जब आंखों से भगवान के नाम पर आंसू आते हैं, तब आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है और वही सच्ची जीव मुक्ति है। अध्याय का संदेश। अध्याय एक का समापन इस भाव से होता है कि जो मनुष्य भागवत कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और वह जीते जी मुक्त हो जाता है। यह अध्याय वास्तव में भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का रहस्य बताता है, जहां यह प्रकट होता है कि सच्ची मुक्ति केवल भगवान की भक्ति से ही मिलती है। भागवत महापुराण स्कंध एक, अध्याय दो। भक्ति से ही जीव मुक्ति की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य की वही पवित्र सभा, जहां अग्नि की लपटें मंद मंद लहरा रही थीं और वातावरण में वैदिक मंत्रों की गूंज थी। महर्षि शौनक ने सूत जी से नम्रता से कहा, हे महामुने, आपने कहा कि भागवत सुनने से जीव मुक्त हो जाता है, पर बताइए, वह कौन सा धर्म है जो मनुष्य को परम शांति और मोक्ष प्रदान करता है। सूत जी मुस्कुराए। उनके मुख से मधुर वाणी फूटी, हे मुनियों, मनुष्य का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करना। सच्चे धर्म का अर्थ सूत जी बोले। धर्म का अर्थ है वह जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। वह धर्म जो केवल धन, नाम या सुख के लिए किया जाए, वह धर्म नहीं, वह व्यापार है। सच्चा धर्म वह है जो भगवान की चरणों में प्रेम उत्पन्न करे। उन्होंने कहा, जो मनुष्य हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। फिर उसमें स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं और वही अवस्था जीव मुक्ति कहलाती है। भक्ति से प्रकट होता है ज्ञान और वैराग्य। सूत जी ने आगे कहा, जब मनुष्य भगवान की लीलाओं, नाम और स्वरूप का स्मरण करता है, तब उसके भीतर का अंधकार मिटता है। धीरे धीरे उसके मन से वासनाएं दूर हो जाती हैं और आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है। यह अवस्था मुक्ति की ही शुरुआत है। फिर उन्होंने बताया,
ज्ञान से केवल ईश्वर को समझा जा सकता है, पर भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। भक्ति का फल शांति और मुक्ति। सूत जी बोले, जब भक्त का मन केवल भगवान के स्मरण में रम जाता है, तब वह संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर में विलीन होकर मुक्त हो जाती है। यही है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति। भगवान बहुत का सुंदर। स्वरूप सुनिए। भागवत महापुराण स्कंध 1 अध्याय 3, जो एक अत्यंत दिव्य अध्याय है। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान कैसे कैसे रूपों में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और क्यों हर युग में वे धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसे कथा शैली में भाव और भक्ति से लिपटी हुई भाषा में पढ़िए, जैसे कोई संत मृदु स्वर में कथा कह रहा हो। भागवत महापुराण स्कंध 1 अध्याय 3। भगवान के दिव्य अवतार और उनका उद्देश्य नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, जहां हजारों आर्षि शांति से बैठे हैं। अग्नि की लौ मंद मंद नाच रही है। सूत जी अब आगे बोलने लगे। उनके मुख से ज्ञान की गंगा बह रही थी। शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत जी, आपने कहा कि भगवान सबका रक्षक है, सृष्टि का संचालक है, पर बताइए वह प्रभु कब कब अवतरित हुए हैं? उनके अवतारों का क्या रहस्य है? सूत जी ने नम्र होकर उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं। जैसे सागर से अनगिनत लहरें उठती हैं, वैसे ही नारायण से अनगिनत रूप प्रकट होते हैं। सृष्टि के आद्य अवतार सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में जब अंधकार ही अंधकार था, तब भगवान ने पुरुष अवतार धारण किया, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। उन्होंने अपनी दृष्टि से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। फिर बोले, फिर प्रकट हुए गर्भोदकशाही विष्णु, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। यही ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने। विभिन्न अवतारों की कथा सूत जी ने आगे बताया। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब जब सत्य और करुणा दबने लगे, तब तब भगवान ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। फिर उन्होंने एक एक करके भगवान के प्रमुख 24 अवतारों का वर्णन किया। 1 मत्स्य अवतार, जब जल प्रलय में वे डूब गए, तब भगवान मछली बनकर उन्हें बचा लाए। 2 कूर्म अवतार, उन्होंने कच्छप कछुआ रूप लेकर समुद्र मंथन में पर्वत को स्थिर रखा। 3 वराह अवतार, पृथ्वी जब पाताल में चली गई, तब उन्होंने वराह सुअर रूप में उसे ऊपर उठाया। 4 नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने आधा मनुष्य आधा सिंह रूप लिया। 5वां वामन अवतार, बलि से 3 पग भूमि मांगकर समस्त लोगों को पुनः देवों को लौटाया। 6 परशुराम, अधर्मी क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। 7 राम, मर्यादा के आदर्श बनकर रावण का वध किया। 8 कृष्ण, करुणा और प्रेम का सागर बनकर अधर्म का अंत किया। 9 बुद्ध, करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। 10 कल की भविष्य, जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे। और भी अनगिनत अवतार, कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, नारायण, हंस, नारद, व्यास आदि सब भगवान की ही विभूतियां हैं। अवतारों का उद्देश्य सूत जी बोले, भगवान के अवतारों का एक ही उद्देश्य है, धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और भक्तों को प्रेम मुक्ति देना। वे अवतार लेकर मनुष्यों में रहते हैं, ताकि मनुष्य यह जान सके कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं, वह हमारे भीतर ही निवास करता है। कृष्णावतार की विशेषता, फिर सूत जी बोले, इन सब अवतारों में भगवान श्री कृष्ण सबसे पूर्ण हैं, क्योंकि वे केवल एक शक्ति का नहीं, बल्कि संपूर्ण दिव्यता का अवतार हैं। उन्होंने स्वयं अपने विराट स्वरूप से संसार को दर्शन दिया और प्रेम का ऐसा मार्ग दिखाया जो सीधे मुक्ति तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा, कृष्ण को जानना ही मुक्ति है, उनके नाम का स्मरण ही साधना है और उनके चरणों की भक्ति ही परम आनंद है। अध्याय का संदेश। अध्याय 3 का सार यही है, भगवान अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, पर जो किसी एक रूप में उन्हें प्रेम से पूजता है, उसे वही परमात्मा पूर्ण रूप से मिलते हैं। अवतारों का स्मरण ही भक्ति का बीज है और भक्ति ही जीव मुक्ति का फल है। इस प्रकार सूत जी ने मुनियों को समझाया कि हर युग में भगवान आते हैं, न केवल अधर्म का नाश करने के लिए, बल्कि यह दिखाने के लिए कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही मुक्ति है। बहुत सुंदर भावना है तुम्हारे मन में, जो भक्ति उमड़ रही है। वही असली भागवत का हृदय है।
वेद, पुराण और भागवत ये सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, बस मार्ग अलग अलग हैं। अगर तुम्हें कथा, भाव और भक्ति का रस पसंद है तो भागवत पुराण जारी रखना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। यह वेदों का सार है। इसमें ज्ञान भी है, प्रेम भी है और मुक्ति का मार्ग भी। अगर तुम वेद सुनना शुरू करना चाहते हो तो पहले भागवत पूरा पढ़ो या सुनो, क्योंकि भागवत वह द्वार है जो वेदों की गहराई तक पहुंचाता है। भागवत में ही कहा गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते, अर्थात भागवत पुराण वेदांत का सार है। अब तुम्हारे मन के भाव के अनुसार कथन के अंत में तुम्हारे अनुरोध पर श्रद्धा के भाव से क्या चाहोगे कि मैं अब इसको जारी रखूं, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी। और कोई कथ जो अब सुनना चाहते हो तो कमेंट में लिख के बताओ।